आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो ऑर्डर डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्या तो आती ही रहती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के इतिहास का दूसरा चैप्टर, समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, मज़ा आने वाला है और बिल्कुल एकदम आराम से देखेंगे इस चीज़ों पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एकदम बिल्कुल बवाल मचा दीजिएगा भाई साहब। कॉन्सेप्ट को जब अच्छे से समझ जाइएगा ना तो फिर उसके बाद क्वेश्चन को कैसे भी घुमाएं बिल्कुल आप आराम से लिख सकते हैं, आराम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। बट केवल कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि दो तीन वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर को हम एक समराइज करके पूरे के पूरे हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। और आपको जैसे जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं ना वैसे वैसे आप एक नोट्स बनाइए, ठीक है। जब नोट्स बना लेंगे तो एक बार रिवीजन करने में ना एकदम बिल्कुल आप आसानी से बहुत कम समय में रिवीजन कर लेंगे, समय बचेगा। समय बचाइए, स्मार्ट वर्क कीजिए, बहुत जल्द ही आप बहुत कम मेहनत करके भी, बात समझे कि नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। बस चीज़ों को अच्छे से समझिए और अच्छे जगह पे पढ़िए, अच्छे जगह से आप नॉलेज लीजिए भाई साहब, ठीक है ना। जहाँ मन करे वहाँ पर, जहाँ मन करे जो भी चीज़ मत ले लीजिए, ठीक है ना। कहा जाता है कि भाई साहब जो महत्वपूर्ण चीज़ है महत्वपूर्ण जगह पे मिलता है, ठीक है ना। इसलिए महत्वपूर्ण जगह का तलाश कीजिए और एसएसटी के लिए आप बहुत ही अच्छे जगह पे आए हुए हैं। बिल्कुल आप देखते चलिए, बिल्कुल बवाल मचाते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम करेंगे। और आपको क्या करना है भाई साहब, कॉपी में ये पूरा का पूरा जैसे जैसे हम बोर्ड पे लिखते चल रहे हैं ना वैसे वैसे आपको भी एक नोट्स बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहला बात देखिए, एकदम बोले ना कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम हिला के चलना है, एकदम बवाल मचा करके कॉन्सेप्ट समझिए। क्या आपका चैप्टर का नाम क्या है, समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझिएगा। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट जब बता देंगे उसके लिए ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे, 2-3 वीडियो में करके ला देंगे, उसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव रखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव लाएंगे। बिल्कुल बवाल तरीका से आप अच्छे से पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो एसएसटी, हिंदी, ये सब के लिए आप टेंशन बिल्कुल मुक्त रहिए, एकदम बवाल तरीका से हम आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। पहला यहाँ पर आइएगा, देखिए हम आपको ये लिख भी दिए, बिहार बोर्ड 10th इतिहास एग्जाम 2024 के लिए पार्ट 2 है, इसलिए हम इसको अभी यहाँ पर डिलीट कर दे रहे हैं भाई साहब, इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि जगह मिलेगा तो आपको समझाने के लिए ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो एक मिनट थोड़ा सा हम देख ले भाई साहब। हाँ, वीडियो शूट हो रहा है ना, कभी कभी यार होता क्या है कि वीडियो चला देते हैं, शूटे नहीं होता है, ठीक है ना। बाद में आधा घंटा 1 घंटे के बाद पता चलता है जा वीडियो तो शूटे नहीं हो रहा है भाई साहब, तो बर्बाद हो जाता है पूरा 1 घंटा, ठीक है ना। तो डर लगता है कभी कभी, इसलिए बार बार चेक कर लेते हैं। देखिए पहला बात यह क्या कह रहे हैं कि समाजवाद, देखिए यहाँ पर टर्म को समझिएगा ना तो फिर आपको क्या हो जाएगा, आपको किसी भी तरह कोई भी समस्या नहीं आएगा। लेकिन आप जब टर्म को, पद को नहीं समझिएगा तब फिर वहाँ पर बड़ी दिक्कत है। कह रहे समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। तो सबसे पहले हम समाजवाद समझेंगे, फिर उसके बाद साम्यवाद समझेंगे, दोनों में अंतर क्या है ये समझेंगे, और तब रूस की क्रांति को देखेंगे ना भाई साहब। तो सबसे पहले देखिए, हम इन सभी को देखने से पहले एक इंसिडेंट, एक घटना पर ध्यान करते हैं जो पूरे विश्व में बहुत ही फेमस रहा, ठीक है ना। वो क्या था, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के बारे में आप लोग 9th क्लास में बहुत अच्छे से, प्रथम चैप्टर में ही बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। नहीं पढ़े होंगे तो भाई साहब फर्स्ट चैप्टर का वीडियो जो है आपको, हालांकि हम दूसरे चैनल पर पढ़ाए थे लेकिन उसका भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम ऑफलाइन के क्लास में अपने कोचिंग में ये दूसरा चैप्टर शुरू किए हुए हैं, इसीलिए पहले दूसरा चैप्टर का हम वीडियो बना रहे हैं अपने इस नए चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ अच्छा लगे भाई साहब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्त के पास शेयर थोड़ा सा कर देना, सब थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और जोश रोश से आएंगे अगले वाली वीडियो में, ठीक है। तो देखो ये घटना जो था पूरे विश्व को जो है ना हिला के रख दिया था, वो क्या था, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है ना। अब देखो दुनिया में तो बहुत सारी घटनाएं हुई थी, आप सोचोगे कि सर ये 1789 ईस्वी की क्रांति, जो फ्रांस की क्रांति थी, इसको बार बार हम क्यों पढ़ते हैं, बार बार इसी को हम याद क्यों करते हैं। आप एक थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिएगा, आप क्लास में पढ़ते हैं क्या, आप जिस क्लास में पढ़ते होंगे उनमें तो बहुत सारी लड़की पढ़ती है, ठीक है। लेकिन घर पे आते हैं तो किस सबके बारे में सोचते हैं ना, किसी एक के बारे में सोचते हैं, किसी एक के बारे में काहे सोचते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको प्रभावित की, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ हुआ होगा, अटैचमेंट, बात समझे कि नहीं। तो जिस तरह आपको कोई व्यक्ति विशेष ने प्रभावित किया और आप सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, आप हो रहे हैं आप उसको,
बार बार सोच रहे हैं, बार बार उसको याद कर रहे हैं। ठीक उसी तरह दुनिया में बहुत सारी क्रांतियां हुई, लेकिन उससे हम प्रभावित नहीं हुए, उससे कोई हमको लाभ नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन जो ये फ्रांस की क्रांति थी ना, ये पूरे विश्व को प्रभावित किया, पूरे विश्व से इसको कुछ ना कुछ फायदा हुआ, ठीक है ना, कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम फ्रांस की क्रांति को पढ़ते हैं। बात समझ आए। दूसरी बात ये कि फ्रांस की क्रांति हुई तो आखिर क्या हुआ। देखिए, जब भी कोई क्रांति होती है तो बदलाव आता है। बदलाव मतलब कि पूरे के पूरे समाज में बदलाव आएगा, पूरी की पूरी संरचना बदलेगी, ठीक है ना। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई ना, तो आप देखेंगे वहां पर समाज और अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना होता है, मतलब एक तरह से पुनर्निर्माण होता है। फिर से जो है ना सामाजिक परिवर्तन आता है, फिर से नई सरकार बनती है, नई तरह के विचार वाले लोग आते हैं, नए नए मतलब कि विचार वाले लोग आते हैं, नई नई बातों को सोचना शुरू करते हैं, नई नई बातों को एक तरह से लोगों के सामने रखना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि फ्रांस की क्रांति के बाद क्या होता है, समाज एवं अर्थव्यवस्था का क्या होता है, पुनर्रचना होता है, ठीक है ना, एवं नए विचारों का जन्म होता है, ठीक है ना। नए नए विचार लोग जो है उत्पन्न करते हैं, नए नए विचार जो है समाज में प्रकट होता है, लोग नए नए विचार देना शुरू कर देते हैं। बात समझ आया। तो फिर आया कि सर किस तरह का विचार, कौन सा ऐसा विचार था जो पूरे के पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो आइए हम सबसे पहले मुख्य रूप से 3 विचार को देखेंगे जो पूरे विश्व में फेमस रहा, ठीक है ना। वो कौन कौन सा विचार था उस चीज़ को समझिएगा। पहला, कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोग थे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि वो चाहते थे कि सभी लोगों को स्वतंत्रता मिले। बात समझे कि नहीं, जितने भी देश में रह रहे लोग हैं सभी लोगों की स्वतंत्रता मिले। धार्मिक स्वतंत्रता, सभी लोगों की ये स्वतंत्रता हो कि जो धर्म मन करे वो फॉलो करे। बात समझे कि नहीं, जिस धर्म के मन करे वो अनुयायी बने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। दूसरा, समानता, सभी लोगों में समानता हो, कानून के समक्ष सब कोई बराबर हो, ठीक है ना। तो ऐसी जो विचार रखते थे, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के समर्थक था, यानी ऐसा विचार रखता था, उसको कहा गया उदारवादी। उसको कहा गया वो उदारवादी कहा गया। अरे यार, ये बार बार मार्कर निकल जाता है भाई साहब। उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया उदारवादी, ठीक है, या उसी को रेडिकल्स कहा गया इंग्लिश में, ठीक है ना, उदारवादी। कभी कभी देखिएगा, बस समझे कि नहीं, आपको मम्मी क्या करती है, आपको टिफिन दे देती है, ठीक है ना। अब तो आप 10th क्लास में आ गए तो आपका टिफिन मिलता होगा, ठीक है ना। आप कभी कभी जाते हैं खाने होने, कुछ ले करके खरीद करके खाते हैं, ठीक है ना। आप दोस्त को खिला देते, आता है सब तो खाओ, ठीक है ना। तब बाद में दोस्तों को ना बड़ा उदार बनत है। उदार मतलब आप जो हैं किसी दूसरे के भलाई के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना, उसे उदारवादी कहेंगे, ठीक है। ये बड़ा नॉर्मल बात है, हो गया। दूसरा विचार क्या था, दूसरे विचार वाले लोग, कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि जो पुरानी व्यवस्था है, जैसे पुराने शासन व्यवस्था था, पुराने समाज था, पुराने लोगों का विचार था, वही सभी चला, आगे भी चलता रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। अगर परिवर्तन हो भी रहा है तो थोड़ा बहुत हो, ठीक है ना। बिल्कुल परिवर्तन नहीं चाहते थे ये लोग, थोड़ा बहुत चाहते थे। बात समझ, बिल्कुल तो नहीं कर सकते, ये थोड़ा बहुत परिवर्तन चाहते थे, बात समझे कि नहीं। लेकिन ये जो उदारवादी थे ये पूर्ण रूप से परिवर्तन चाहते थे, बात समझे कि नहीं। तो एक तरह से पुरातन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के समर्थक जो होंगे, पुरातन का मतलब क्या होता है, पुराने, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के जो समर्थक होंगे उसे रूढ़िवादी या प्रतिक्रियावादी कहते हैं। रूढ़िवादी वही ना कहेंगे जो पुराने जमाने से आ रहा चीज़ है उसमें बदलाव नहीं होना, मतलब बदलाव नहीं चाहते हैं, चाह रहे हैं कि चलो उसी तरह चल रहा है, जगह चल रहा हूँ चलेगा, ठीक है ना, उसमें बदलाव नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात थे, जो लोग पुराने व्यवस्था के समर्थक थे उन्हें कहा गया रूढ़िवादी या प्रतिक्रियावादी। जब भी आप प्रतिक्रियावादी क्यों कहा गया कि जब भी आप बदलाव की बात करते हैं तो वो प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं, बात समझे कि नहीं, वो उसमें दखल देने लग जाते हैं कि नहीं बदलाव होना चाहिए। दूसरा, जो तीसरे विचार वाले लोग थे ये सबसे महत्वपूर्ण थे, ये कहते थे कि सामाजिक एवं आर्थिक समानता होना चाहिए समाज में। समाज में क्या होना चाहिए, सामाजिक एवं आर्थिक समानता होना चाहिए। अब कहेंगे सर सामाजिक एवं आर्थिक समानता, क्योंकि समानता का तो बात ये लोग भी कर रहे हैं, उदारवादी भी समानता की बात कर रहे थे, लेकिन भाई साहब ये जो समाजवादी थे ना वो आर्थिक समानता की बात करते थे, सामाजिक समानता की बात करते थे। अब फिर ये क्या है सर जी, क्या अंतर क्या है इसमें। देखिए
ये जो है ना, ये कहते थे कि कानून के समक्ष सब कोई बराबर होगा, ठीक है ना, सब किसी को राजनीतिक अधिकार होगा, समझे कि नहीं, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सब कोई बराबर माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये कहते थे आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब ये कि हमारे समाज में, बात समझे कि नहीं, अर्थव्यवस्था के हिसाब से अगर देखेंगे, आर्थिक रूप से देखेंगे तो क्या होना चाहिए, सभी लोग इतना संपन्न जरूर होना चाहिए कि वो अपना 2 वक्त के रोजी रोटी, अपना जीवन सही ढंग से गुजार सके। बात समझे कि नहीं, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग या फिर कुछ लोग अरबपति खरबपति हैं, बात समझे कि नहीं, और कुछ लोग जो हैं एक वक्त के खाने के लिए उनको नसीब नहीं हो रहा है। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा समाज में क्या हो कि एक वर्ग ऐसा है जिनके पास अरबों खरबों पैसा है, पूंजीपति हैं, ठीक है ना, और वो जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब लोग हैं, उनका शोषण कर रहा हो, ठीक है ना। तो समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्थिक समानता होना चाहिए कि सभी लोगों के पास उसके क्षमता के हिसाब से रुपया पैसा, बात समझे कि नहीं, होना चाहिए, ताकि वो किसी के द्वारा शोषित नहीं हो सके। चाहे कोई दूसरा व्यक्ति जो धनी व्यक्ति है वो उसका शोषण नहीं कर सके गरीबों का, ठीक है ना। वो आर्थिक समानता की बात करते थे। सामाजिक समानता की वही बात करते थे कि आप जो है, सामाजिक समानता का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति धनी मनी है, बहुत बड़ा रईस खानदान से है, ठीक है ना, तो वो गरीब लोगों का शोषण नहीं करे, बात समझे कि नहीं, वो लोग जो है गरीब लोगों से भेदभाव नहीं करे। तो ये बेसिकली कौन मानते थे, ये समाजवादी मानते थे, बात समझे कि नहीं। और इस चैप्टर में हम समाजवाद के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो जो व्यक्ति सामाजिक एवं आर्थिक समानता की बात करेगा उसे हम क्या कहेंगे, समाजवादी कहेंगे, बात समझे कि नहीं। और फिर ये समाजवादी का क्या विचार था, क्या सोचते थे, समाजवाद का उदय कब हुआ, चलिए हम आगे जो है इसको हम इरेज करते हैं और फिर से लिखते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है ना। आपको जो है ना धीरे धीरे पूरे के पूरे जो है ना एकदम दिमाग में चिपका के छोड़ेंगे भाई साहब, एकदम बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स रखिए, एकदम बवाल तरीका से जो है ना चीज़ों को समझाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए हम फिर से इसको भी अक्सर लिखते हैं और मिलते हैं। सबसे पहले फिर हम क्या देखते हैं कि समाजवाद है क्या, क्योंकि हम अभी देखें कि 3 तरह के विचार वाले लोग देखे, जिसमें से एक समाजवादी थे। समाजवादी जो समाजवाद का समर्थक करते थे, जो सामाजिक एवं आर्थिक समानता का बात करते थे, ठीक है ना। तो फिर ये जो समाजवाद जो है, ये समाजवाद शब्द देखेंगे तो 1827 ईस्वी में पहली बार प्रयोग किया गया था, ठीक है ना, 1827 ईस्वी में। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके एग्जाम में आ सकता है भाई साहब, ठीक है ना। तो समाजवाद पहले। दूसरा बात ये कि समाजवाद का उद्देश्य क्या है। आखिर समाजवाद जो है, देखिए कहने का मतलब जब भी कोई विचारधारा, कोई आइडियोलॉजी आता है, आप ध्यान रखिएगा जिस शब्द में वाद लगा रहेगा वो एक प्रकार का विचारधारा होता है, ठीक है ना, वो एक प्रकार का आइडियोलॉजी होता है जो किसी न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा क्या किया होता है, वो दिया गया होता है, ठीक है ना। तो वो विचारधारा होता है। तो फिर वो विचारधारा, कोई भी विचार समाज में जब आएगा, उसका विस्तार होगा तो कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा, कोई ना कोई कारण तो हुआ होगा, बात समझे कि नहीं, होगा उसका। तो कहने का मतलब वही है कि समाजवाद का उद्देश्य क्या था। तो समाजवाद का उद्देश्य क्या था, इस बात को समझिएगा आराम से। क्या कह रहा है कि समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करता है, मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था का स्थापना करना, मतलब कि जहां उत्पादन के सभी साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का, यानी किसी सिंगल व्यक्ति का अधिकार नहीं हो करके पूरे समाज का या फिर सरकार का अधिकार हो, उसे हम समाजवाद कहेंगे, बात समझे कि नहीं। और जो उससे प्राप्त लाभ होगा उसका प्रयोग समाज के कल्याण में या राष्ट्र के निर्माण में करेंगे। खूब ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था का स्थापना करना जहां उत्पादन के सभी साधनों पर, आपको एक नया टर्म आएगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये उत्पादन के सभी साधन क्या है। उत्पादन के सभी साधन, सभी साधनों पर, इसको हम समझा रहे हैं। उत्पादन के सभी साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का मतलब हो गया किसी एक व्यक्ति का, सिंगल व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर सरकार या समाज का अधिकार हो, ठीक है ना। एवं जिससे प्राप्त लाभ का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होकर, और उससे जो प्राप्त लाभ हो रहा है उसको किसी एक व्यक्ति पर, बस अब नहीं, खर्च नहीं करके, केवल उसी के लाभ के लिए खर्च नहीं करके पूरे समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए हो तथा राष्ट्र के निर्माण के लिए हो। अब ध्यान से समझिए, ये क्या समाजवाद क्या बात करता था
एक अर्थव्यवस्था की बात करता था, जिसमें जितने भी उत्पादन के साधन है, अब उत्पादन के साधन समझिए, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, रेलवे, बैंक, बात समझे कि नहीं, जो हमारे देश में चल रहा है, बस स्टेशन, बस, हेलीकॉप्टर्स, बात समझे कि नहीं, पेट्रोलियम, खनिज, जितना भी बड़ा बड़ा उत्पादन के साधन है, उस पर किसका अधिकार होना चाहिए? उस पर सरकार का अधिकार होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? और उस पर सरकार का यदि अधिकार होगा तो उससे जो फायदा आएगा, उससे जो लाभ होगा, उसका प्रयोग सरकार समाज के कल्याण के लिए रोड बनवाएगा। जब बाढ़ आ जाएगा तो 6,000 रुपया खाता में भेज देगा। बात समझे कि नहीं? जब बाढ़ आ जाएगा तो सरकार फ्री में राशन देगा। कोरोना आ जाएगा तो फ्री में राशन देगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसका लाभ, मतलब जब लाभ आएगा सरकार के पास, तो सरकार अपने पास नहीं रखेगी, वो समाज के कल्याण में देगी या फिर राष्ट्र के निर्माण में, देश के विकास के लिए उसका उपयोग करेगी। लेकिन वहीं जितने भी उत्पादन के साधन, जितने भी देश में बैंक है, वो सब प्राइवेट हो, रेलवे प्राइवेट हो जाए, बात समझे कि नहीं, तो ये सभी चीज़ जब प्राइवेट हो जाएगा तो व्यक्ति उससे जो लाभ कमाएगा वो अपना प्रयोग के लिए। देखते हैं मुकेश अंबानी के, देखिए कितना करोड़ों का घर है, हेलीकॉप्टर, क्या क्या अपना रखा हुआ है। वो जितना कमाता है, क्या उस समाज के लिए उसका उपयोग मतलब समाज के लिए वो करता है उसका उपयोग, उस धन का उपयोग? नहीं, समाज कल्याण के लिए कभी नहीं करता है। थोड़ा बहुत कभी कर दिया, बस समझे कि नहीं। लेकिन जब सरकार के पास वो पूरा जब पैसा आएगा लाभ का, वो समाज कल्याण में करेगा। इसीलिए समाजवादी क्या चाहते थे, बस समझे कि नहीं, कि उत्पादन के जितने साधन हो ना, उस पर सरकार का अधिकार हो, बात समझे कि नहीं, या फिर समाज का अधिकार हो, किसी भी व्यक्ति विशेष का यानी प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार नहीं हो। यानी कहने का मतलब एक तरह से ये जो समाजवादी थे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ थे। बात समझ आया क्या? खूब ध्यान में रखिएगा। समाजवादी किस तरह की अर्थव्यवस्था के खिलाफ थे? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ थे। जैसे अमेरिका में पूंजीवादी है, ठीक है ना, हमारे यहाँ तो मिश्रित है। रूस में चले जाइए समाजवादी, चाइना में भी समाजवादी कहा जाता है, लेकिन समझिए वहाँ पर तो उल्टा ही चलता है, उल्टा पुल्टा सब चलता है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये समाजवाद का उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। तो आप खूब आराम से इस चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। और ये लंबा वीडियो आपके लिए नहीं होने दे रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करेंगे, आगे एकदम बढ़ाते चले जाएंगे। आपको एक हम ओवरव्यू दिए हैं, आपको कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई साहब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है ना। हेल्प कीजिए थोड़ा सा, ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़े कुछ, ठीक है ना, और हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए मस्त मस्त वीडियो इसी तरह लाते रहे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बवाल मचाते हुए, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।